वंदे पुरुषोत्तमम। आज मेरे सामने बैठी हैं श्रीमती नूतन सिन्हा ठाकुर जी की एक भक्त। वो अपने बारे में, ठाकुर जी की कृपा के बारे में बता रही हैं। मेरा नाम नूतन सिन्हा है और मेरा मायका देवघर है। मैं एक सत्संगी परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरे भाई सभी ऋतिक हैं। ठाकुर जी की दीक्षा के बाद तो बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ हुई जी, लेकिन जो मेन घटना मैं उसका यहाँ उस पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। मेरी शादी पटना में हुई और वो नन सत्संगी परिवार थे। जो जैसा होता है कि एक सत्संगी फैमिली में, जहाँ ऋतिक है के फैमिली में खान पान एकदम निरामिष होता है, वैसे मेरे ससुराल में आमिष भोजन ही चलता था। और मैं वहाँ अच्छी तरह एडजस्ट कर गई थी और मैं शेयर भी करती थी। मैं उन लोग को बना के भी देती थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जब मेरी तो दीक्षा हो गई थी, लेकिन मेरे पति दीक्षा नहीं लिए हुए थे और बहुत कहने के बावजूद वो दीक्षा नहीं लेते थे, क्योंकि उनका एक ईगो था कि मतलब पत्नी की बात में आकर मैं दीक्षा क्यों लूँ। तो मैंने भी छोड़ दिया। मैं बोलती थी, लेकिन मैं फिर सोचती थी कि उन्हें पसंद नहीं है, तो मैं वो नहीं करती थी। कुछ दिन के बाद वो जॉब में थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में थे। जो मेरे साथ महत्वपूर्ण घटना हुई उसका मैं विवरण करती हूँ। वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे और जॉब करते करते जब उनकी जॉब 22 साल की हो गई, तब कुछ वजह से उन्हें जॉब से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित करने के बाद तब भी मैं कहती थी कि ठाकुर जी से पकड़िए, ठाकुर जी को पकड़िए, ठाकुर जी सब ठीक करेंगे। क्योंकि मैं सत्यानुसरण बचपन से पढ़ती थी, तो सारी वाणियाँ भी मुझे याद ही रहती थी। मैं हमेशा उन्हें कहती थी, धैर्य, ठाकुर जी सत्यानुसरण में वाणी है, धैर्य धरो विपदा कट जाएगी। या और भी कहीं पे वाणी है कि मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा। तो ये सब सोचकर मुझ में आत्मविश्वास बढ़ जाता था। मैं उन्हें भी समझाती थी, पर उनका ईगो जो था कि पत्नी की बात में मैं क्यों दीक्षा लूँ, इस तरह से वो। लेकिन साधु सन्यासी और ये सब पर उनको बहुत मतलब विश्वास था। हमेशा कभी उधर जाके दिखाते थे हाथ की कैसे मेरी जॉब सही ढंग से हो जाएगी। कभी वहाँ जाते थे, सभी लोग अंगूठी वगैरह, ताबीज़ वगैरह सब देते थे। तो एक दिन मैं उनके साथ सत्संग गई। अपना पटना में सत्संग केंद्र है जो कंकड़बाग में, मैं उनके साथ गई। और जब मैं वापस लौट रही थी, तो वो जिस साधु के यहाँ जाते थे, उनके यहाँ वो अंदर गए और मुझे बाहर खड़े रहने को कहा गया। मैं बाहर खड़ी थी, वे अंदर काफ़ी देर बात किए। तो जो वो थे, साधु जी थे, वो उनसे बोले कि क्या आप बैठिए। तो वो बोले कि नहीं, मैं बैठूंगा नहीं, मेरी पत्नी बाहर खड़ी है। तो वो बोले कि अपनी पत्नी को भी बुला के ले आइए। तो मैं भी अंदर गई। तो बोले कि माँ आप कहाँ से आ रही हैं? मैं बोली कि मेरा तो यहाँ ठाकुर जी का केंद्र है, मैं वहीं से आ रही हूँ। मुझे बहुत विश्वास है, और अदर ज्योतिषी वगैरह पर मुझे उतना विश्वास नहीं है, पर इनको विश्वास है। तब वो मेरे हस्बैंड को अपने जिस रूम में पूजा करते थे वहाँ ले गए। और वहाँ जब ले गए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ ठाकुर जी की मूर्ति रखी हुई थी, फोटो थी, सब थी। तो बोले कि आपकी पत्नी तो जो पूजा कर रही हो तो बहुत बड़े सदगुरु की पूजा कर रही हैं, तो आप क्यों भटक रहे हैं? इतना सुनने के बाद जब वो बाहर आए, फिर भी उनके मन में था ना कि अब ये कहेगी कि अब दीक्षा ले। मैंने एक बार भी नहीं कहा। वो घर आए, चुपचाप से बैठे और थोड़ी देर बाद शाम में सत्संग और दीक्षा लेकर के आए। और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने आमिष भोजन को त्याग दिया और ठाकुर जी की पूजा करने लगे। उनकी जॉब नहीं थी उस समय, फिर वो बहुत श्रद्धा भक्ति से करने लगे। और मैं बार बार उनमें आत्मविश्वास जगाती थी कि ठाकुर जी को पकड़ने के बाद, ये तो है कि ठाकुर जी को पकड़ने के बाद जो आत्मविश्वास आता है वो और कहीं नहीं मिलता, जैसा कि मुझे लगता है। पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, मेरे घर में भी बहुत लोग, कुछ हमारी देवरानी वगैरह भी दीक्षा ली, वो लोग भी यही बात कहती है कि हम लोग बचपन से हनुमान जी का पूजा किए, दुर्गा जी का पूजा किए, लेकिन ठाकुर जी का जब दीक्षा लिए तो जो आत्मविश्वास आया वो हमको कहीं नहीं मिला। तो मैं भी इस बात को मानती हूँ कि कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा नहीं, अगर ठाकुर जी पर गहरा विश्वास है। ठाकुर जी बोलते हैं कि गहरे विश्वास से सब हो सकता है, लेकिन सावधान, जिसमें अधैर्य, विरक्ति और संकीर्णता न आए, तो जो चाहते हो वही होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान, गहरा विश्वास होना चाहिए।
उसके बाद फिर कुछ दिन और बीते, 4-5 साल और बीते, वो निष्ठापूर्वक पूजा करने लगे। यहाँ तक कि वो उनकी निष्ठा इतनी बढ़ गई कि वो हमसे ज़्यादा करने लगे। एकदम टाइम 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होता तो वो बैठ जाते थे प्रेयर पे, और मुझे भी कहते थे। उसके बाद फिर मैं कहती थी ठाकुर जी जरूर, वो भी बोलते थे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। और सही में 5-6 साल बाद धैर्य रखना पड़ा, लेकिन 5-6 साल के बाद उनकी कोर्ट में सुनवाई हुई और वो केस जीत गए। उनकी जॉब भी फिर से हो गई और 8-9 साल का जितना भी बाकी बकाया था वो सब पूरा मिल गया। और उसके बाद 1-2 साल वो नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट हो गया उनका, और बहुत अच्छे से वो ठाकुर जी का निष्ठा भक्त। तो ये मेरे जीवन की जो घटना है, घटनाएं तो बहुत है, लेकिन ये जो घटना है किस तरह से ठाकुर जी साथ देते हैं और किस तरह से दीक्षा लेने के बाद आदमी में परिवर्तन होता है, ये मुझे उसी समय पता चला। और सब लोग में, यहाँ तक कि मेरे घर में ससुराल में लोग दीक्षा नहीं लिए हुए थे, लेकिन सबका विश्वास हो गया था ये कहीं ना कहीं ठाकुर जी की दीक्षा लेने के वजह से ही हुआ है। और मेरे घर में भी कुछ देवरानी जेठानी वगैरह दीक्षा लिए हैं, और सबको आज लगता है कि नहीं भगवान तो है ही, लेकिन ठाकुर जी को जो हम लोग दीक्षा के बाद ठाकुर जी को पकड़ के जो आत्मविश्वास आता है, आत्मविश्वास बहुत गहरा रहता है उसमें कोई, लेकिन उसके लिए श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। ठाकुर जी को पकड़ के रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं आज मेरे साथ बुरा हुआ तो ये गलत हुआ, कभी नहीं सोचना चाहिए। गहरा विश्वास रखना, ये मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ। ठाकुर जी कहते हैं मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा। तो इस तरह से मेरी ये घटना है, महत्वपूर्ण घटना है मेरे जीवन की। जय गुरु। ठीक है, जय गुरु।